दोस्तों ये बात आप लोग जानते हो कि इन दिनों बॉलीवुड के रोमांस के असली बादशाह यानी कि एक्शन के उभरते हुए असली किंग शाहरुख खान अपनी आने वाली अगली फिल्म को लेकर चर्चाओं में आ गए हैं। यानी कि भैया जब से उनकी आने वाली अगली फिल्म को लेकर ये जानकारी उनके चाहने वालों के सामने आई है कि भैया शाहरुख खान की आने वाली अगली फिल्म पठान का पार्ट 2 होगी, तो भैया इस खबर को सुनते ही भाई शाहरुख खान के दीवाने खुशी से झूम उठे हैं। और भाई इस फिल्म को लेकर खबरों का बाजार 2 दिनों से काफी गर्म है। इस फिल्म को लेकर ये जानकारी ऑलरेडी हम लोगों के सामने आ चुकी है कि भैया छुपे छुपे तौर पर अंदर खाने इस फिल्म की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। अब जाकर इस फिल्म को लेकर इस फिल्म के मेकरों ने यानी भैया वाईआरएफ ने ऑफिशियली अपने पत्ते साफ कर दिए हैं कि भैया पठान वर्सेस टाइगर को सिनेमा घरों में लाने से पहले वो पठान के पार्ट 2 को सिनेमा घरों में लेकर आएंगे, जिसका काम इसी साल के अंत में शुरू हो जाएगा जैसे ही वॉर के पार्ट 2 का 60% से ज्यादा शूट कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि भैया वॉर को लपेटते लपेटते इस फिल्म के काम को शुरू कर देगी वाईआरएफ। ऐसी खबरें निकलकर आ रही थी हम लोगों के सामने। और भाई जैसे ही इस फिल्म को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ कि भैया उसी के साथ ही एक सवाल भैया किंग खान के दीवानों के दिमाग में कौंधने लगा कि भाई अब पठान का पार्ट 2 आ रहा है, तो भैया इस बार पठान के पार्ट 2 में किससे होगा मुकाबला किंग खान का। और भाई इसको लेकर जो अपडेट हम लोगों के सामने आ रही है ना, उसको देखने के बाद तो भैया मुझे अपनी गलती पर बहुत ही हंसी आ रही है कि भैया मैंने उस खबर को नज़रअंदाज कैसे कर दिया। इतना बड़ा अपडेट हिंट के तौर पर हम लोगों के सामने आया और मैं उस खबर को बस ये सोच कर छोड़ दिया कि भैया अपने किंग खान का जलवा इतना स्ट्रांग है कि भैया दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी उनको फॉलो करते हैं और उनके गानों को गाते हुए नहीं कतराते हैं। तो भाई अचानक ही WWE के चैंपियन ने शाहरुख खान के फिल्म के गाने को क्यों गाया, उसका असली मतलब अब दुनिया के सामने आ रहा है। और भाई ये जो मतलब हम लोगों के सामने आ रहा है ना, इसको देखकर मैं आप लोगों से यही बात कहना चाहूँगा कि अगर ये मतलब सही हो गया ना तो लिख लो कि पठान का पार्ट 2 जो है वो 1,500-2,000 करोड़ का बिजनेस बॉक्स ऑफिस पर हंसते हंसते कर देगी। तो क्या है ये मसला, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि जब पठान का पार्ट 1 सिनेमा घरों में रिलीज हुआ था 2023 में जनवरी के 25 तारीख को, तो भैया उस फिल्म में जब शाहरुख खान के सामने भैया हम लोगों ने जॉन अब्राहम को देखा था, तो मैंने अपने रिव्यू में एक बात आप लोगों से कही थी कि भाई किसी भी दमदार एक्शन मूवी में भैया दमदार एक्शन हीरो को अपना दम दिखाने के लिए भाई जबरदस्त विलेन से मुकाबला करना चाहिए। यानी भैया विलेन अगर ज़्यादा पावरफुल होगा तभी ना भैया हीरो का असली पावर बाहर आएगा उसको हराने के लिए। और भाई पठान के पार्ट 1 में शाहरुख खान को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल मस्कुलर हल्क यानी कि भैया जॉन अब्राहम को हराने में जो पसीने बहाने पड़े थे वो सबको याद होगा। और भाई उसी पसीने का फायदा मिला शाहरुख खान का, यानी भैया उन्होंने जो मेहनत मुशक्कत की जॉन अब्राहम को हराने के लिए पठान में, उसी वजह से उनकी वो फिल्म 1,000 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस कर गई। तो भाई पठान को इतना पावरफुल जब पहली फिल्म में दिखाया गया, तो भैया दूसरा पार्ट जब उसका आएगा तो भैया उसमें भी विलन दमदार और जॉन अब्राहम से कहीं ज़्यादा दमदार होना चाहिए ना। तो भैया उसी को लेकर खबरों का बाजार कुछ इस तरह से हम लोग के सामने सज गया है कि भैया उसको देखकर तो मैं भी अचंभित हो गया कि भैया बहुत कुछ छुपा रही है वाईआरएफ अपने टीम के माध्यम से। लेकिन भैया थोड़ा थोड़ा हिंट जनता को दे रही है कि प्रिडिक्शन करो, दिमाग लगाओ, सोचो कि क्या अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। दोस्तों हाल फिलहाल में एक खबर हम लोग के सामने आई थी कि भैया WWE के चैंपियन यानी कि भैया जॉन सीना ने शाहरुख खान का गाना गाया। उनके एक मित्र ने जो कि भैया WWE में उनके साथ भैया रेसलिंग करते हैं, उनसे वो शायद रिक्वेस्ट किए होंगे कि भाई देखो ऐसा है कि मुझे बॉलीवुड के रियल एक्शन हीरो यानी कि भैया रोमांस के असली बादशाह यानी कि शाहरुख खान की एक फिल्म के गाने को गाना है। तो भाई कौन सा गाना था वो, भोली सी सूरत। तो भैया जॉन अब्राहम बोलते हैं भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खरी शर्माए, आए हाय और हाय। कुछ इस तरह से जॉन अब्राहम उस गाने को गाते हैं और बोलते हैं कि शाहरुख खान मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हूँ,
आपकी फिल्मों को देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, आपके गाने मुझे काफ़ी पसंद आते हैं। वो शाहरुख खान की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। तो भैया उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि भैया ऐसे ही जॉन सीना का जो मन आया ना, वो अचानक आ गया होगा शाहरुख खान के ऊपर और उन्होंने उनके गाने को गा दिया। लेकिन भाई फिर हम लोग देखते हैं कि एक दिन पहले जॉन सीना जो है वो शाहरुख खान के एक पिक्चर को लगाते हैं जिसमें वो अपना आइकॉनिक वाला जो आइडिया वाला जो है नहीं, वो हाँ बाएँ फैलाकर मतलब कि जो पोज देते हैं वो वाला फ़ोटो वो लगाए हैं। और भाई जैसे ही उन्होंने वो फ़ोटो लगाया अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि भैया उसी के साथ ही खबरों का बाजार गर्म हो गया कि पक क्या रहा है YRF के अंदर, क्या कुछ ऐसा धमाका होने वाला है पठान के पार्ट 2 में जिसकी कल्पना हम लोगों ने की ही नहीं थी। यानी कि भाई अगर हम लोग आपसे ये बात कहें कि भैया ये सब कुछ जो तैयार हो रहा है, ये जो प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है वो पठान के पार्ट 2 के लिए तैयार किया जा रहा है। यानी कि भैया जॉन सीना जो है क्या वो मुख्य विलेन बनने वाले हैं पठान के पार्ट 2 में। तो भाई ये तो एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, हम तो यही बात कहेंगे भाई YRF के मेकरों के द्वारा कि भैया वो कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि जिसकी कल्पना शायद ही इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के किसी बड़े मेकर ने की होगी कि भैया कुछ ऐसा पक रहा है इस वक्त बॉलीवुड में। और भाई इसकी खुशबू इतनी शानदार है, इस खबर की खुशबू इतनी शानदार है कि भैया इस खबर को सुनकर हम तो आप लोगों से यही बात कहना चाहेंगे कि भाई शाहरुख खान अपनी आने वाली इस फिल्म के माध्यम से बॉक्स ऑफिस को पूरी तरह से चीर फाड़ कर रख देना चाहते हैं। यानी कि भैया कोई भी रिकॉर्ड वो अब किसी के लिए छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। और भाई पठान के पार्ट 2 को लेकर YRF के अंदर खाने से भी ये खबर निकल के आ रही है कि भैया इस फिल्म को फ्लोर पर ले जाने से पहले इस फिल्म के कर्ता धर्ता यानी कि भैया इस फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि भाई आदित्य चोपड़ा भी इस फिल्म को लेकर काफ़ी कॉन्शियस है। यानी कि भाई पठान ने अपनी पहली फिल्म में जो ऑरा क्रिएट किया है जनता के सामने, उस फिल्म को जो कामयाबी मिली है और जनता के बीच में जो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है पठान के माध्यम से कि भैया ये स्पाई एजेंट जो है वो YRF के स्पाई वर्ल्ड की सबसे ज़बरदस्त स्पाई एजेंट है। तो भैया उनकी फिल्म को बड़े लेवल पर ही बनाकर जनता के सामने लेकर आना है और उसकी इस फिल्म में जुड़ने वाले हर एक किरदार को कुछ इस तरह से सेलेक्ट करना है कि जिसका मतलब हम लोग कह सकें कि रीच वर्ल्ड लेवल पर होगी, वर्ल्ड लेवल पर। और भाई इस फिल्म को वर्ल्ड लेवल पर सुपर से ऊपर बनाने के लिए ही ये सारी तैयारियां चल रही है और ये सारी खबरें जो हैं वो इसी तरह से फ्लो की जा रही है जनता के बीच में कि भैया इस फिल्म को सिनेमा घरों में लाने से पहले इस फिल्म का वाइब कुछ इतना ऊपर होना चाहिए कि भैया इस फिल्म का इंतजार जनता जो है ना वो पानी पी पी कर करे कि भैया हम तो प्यासे मरे जा रहे हैं बाबू इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों में। यानी कि भैया अब तो इंतजार नहीं हो रहा है, जल्द से जल्द घोषणा करो कि भाई कब ये फिल्म सिनेमा घरों में आने वाली है। और जो ये खबरें इस फिल्म को लेकर फैल रही हैं, जो जानकारियां दर्शकों के सामने आ रही हैं, क्या उन जानकारियों में सच्चाई है। और भाई सही बात है भैया, अचानक ही जॉन सीना का प्यार शाहरुख खान पर इस तरह से उमड़ कर आ रहा है। तो भाई ये एक तरह से हिंट ही है भैया किंग खान के दीवानों के लिए कि भाई किंग खान की इस फिल्म में यानी कि भैया पठान के पार्ट 2 में इस दमदार कलाकार की एंट्री होने वाली है। और भाई अगर आप सोच लो कि जॉन सीना की एंट्री अगर इस फिल्म में हो गई तो भैया पठान का लेवल क्या होगा। वैसे आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से भी तो बताइएगा कि भाई जो बात मैंने आप लोगों से कही थी कि भैया एक दमदार हीरो को अपना हीरोइज्म दिखाने के लिए एक दमदार विलेन से भिड़ना चाहिए कि नहीं। और भाई पठान का जो ऑरा है उस ऑरा के हिसाब से जॉन सीना सही सिलेक्शन है कि नहीं, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार इंजेक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।